मौनी अमावस्या का पवित्र पल, जहाँ पूरा विश्व त्रिवेणी का स्नान कर रहा है। कुंभ की उस पवित्र भूमि पर पूरा विश्व करोड़ों की संख्या में पहुंचकर गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र पावन जल में स्नान कर रहे हैं। माघ के महीने की मौनी अमावस्या के दिन आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कहते हैं शिव के शिवलिंग में 33 कोटि देवताओं का स्थान। शिव जी के शिवलिंग में सारी देवियां, सारे देवता सब विराजमान हैं, वहाँ विराजित है। उसको ये ज्ञाति ही नहीं है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि भगवान कब आने वाले हैं, कब पहुँचने वाले हैं, कब आएंगे। वो तो अपनी भक्ति में लगी हुई है, वो अपने भजन में लगी हुई है, वो अपने स्मरण में लगी हुई है। रोज प्रतिदिन फूलों की रंगोली बनाना, बुआरी झाड़ देना, दरवाज़ा साफ कर लेना, पूरे दरवाजे को क्लीन कर देना, पूरे दरवाजे को साफ कर देना और भगवान की प्रतीक्षा करना, भगवान का इंतजार करना, भगवान की प्रतीक्षा में बैठे रहना। प्रतिदिन बस एक ही काम करती है, भगवान का इंतजार करती है। आप भी और हम भी उस माँ शबरी अम्बा की तरह, आप भी और हम भी उस माँ शबरी अम्बा की तरह आप और हम भी उसकी प्रतीक्षा करें, उसका इंतजार करें। और आप और हम जब उसका इंतजार करें, प्रतीक्षा करें कि कभी तो भगवान आएगा, कभी तो परमात्मा आएगा, कभी तो भगवान आएगा, कभी तो परमात्मा आएगा। एक प्रतीक्षा, इंतजार परमात्मा को आपके करीब में लेकर जरूर आता है। एक प्रतीक्षा, एक इंतजार परमात्मा को आपके करीब में लेकर जरूर आता है। आप शिव मंदिर तक जाइए, एक लोटा जल समर्पित करते जाइए, एक लोटा जल चढ़ाते जाइए। शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाना, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाना, इंतजार करना कि कभी तो मेरा शंकर, कभी तो मेरा विश्वनाथ, कभी तो मेरा शंभु, कभी तो मेरा शिव एक दृष्टि हमारे ऊपर करेगा, कभी तो करेगा। बस उसका इंतजार, उसको पुकारते रहो, उसको बुलाते रहो। पानी पीने में और चाय पीने में दोनों में अंतर होता है। पानी पीने में और चाय पीने में दोनों में अंतर है। पानी आपने गिलास उठाया, गटर 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 करके पी गया, और चाय एकदम बहुत गर्म है,
और बहुत गर्म चाय को आप गटर गटर करके पी जाओगे क्या? नहीं पियोगे ना? नहीं पी। पानी पी सकते, पानी आपने गिलास लिया, बोतल लिया और गटर गटर कर कर पी गए, पर चाय एकदम तेज गर्म है और बहुत गर्म चाय को आप गटर गटर करके नहीं पी सकते, उसको थोड़ा थोड़ा कर कर धीरे धीरे कर कर पियोगे। और चाय अगर धीरे धीरे कर कर पियोगे तो हृदय में भी उसका एक आनंद आएगा, हृदय में भी उसका एक सुख आएगा। राम जी, हृदय में भी उसका एक सुख महसूस होगा। आप धीरे धीरे कर कर पी रहे हैं तो चाय आपके हृदय में आनंद की अनुभूति दे रही है। ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है, ये पानी की तरह नहीं है कि एकदम इसको गटर गटर कर कर पी गए। शिव महापुराण की कथा और शिव की भक्ति चाय की तरह है, जिसको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में रमाना पड़ेगा, धीरे धीरे भगवान के भजन में जाना पड़ेगा, धीरे धीरे शिव तत्व को पाना पड़ेगा, तब जाकर शिव तत्व हमारे भीतर प्राप्त होता चले जाएगा, हमारे भीतर उतरता चले जाएगा। धीरे धीरे उसको अपने अंदर उतार सकते हो। एक कथा में गए, दो कथा में गए, तीन कथा में गए, चार कथा में गए, शिव जी के मंदिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, धीरे धीरे आप जब जाते रहेंगे तब भगवान शिव की कृपा एक ना एक दिन आप पाएंगे। जब आज कौन सी अमावस्या है? जम के बोलिए। मौनी अमावस्या। क्या कहती है मौनी अमावस्या? क्या कहती है? सारे दान में सबसे बड़ा दान है भगवान की भक्ति का, भजन का, स्मरण का और अपने मौन रहने का जो सुख है, चुप रहना, मौन रहना, चुप रहकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। अब कितने लोग हैं जो मौन रहे आज मौनी अमावस्या पे? जम के बोलो जरा, है कोई जो मौनी अमावस्या पे मौन रहा हो? नहीं। आज तो तुम जितने बोले हो ना, उतना तो तुम रोज कभी बोले ही नहीं हो। शिव को पाने का एक तरीका और है, अपनी वाणी पर संयम, अपने शब्दों पर संयम, कुछ देर की शांति, मौन, थोड़ी देर का भगवत कीर्तन, थोड़ी देर का भगवत भजन, थोड़ी देर का भगवत नाम जाप, थोड़ी देर का भगवत स्मरण, कुछ शांति, कुछ मौनता, कुछ मुख की चुपता, कुछ वाणी की मौन। भगवान के मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सब जाते हो मंदिर? रखो। कभी भगवान को भोग लगाया है? जम के तो बोलो। मिठाई का लगाया कि सेव का लगाया? भेलपुरी का, मठरी, भेल, मिक्सचर,
सेव, गाठिया, नमकीन चीज का भगवान को भोग लगाया है? नहीं। भगवान को भोग लगता है खड़ी शक्कर, चिरौंजी, मीठा, गुड़, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, श्रीखंड, रबड़ी, खीर, हलवा, मीठा, जो मीठा होता है भगवान को भोग लगाया जाता है। और कभी कभी मीठा नहीं रहता तो श्रीफल लेकर जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दो चीजें हम भगवान के प्रसाद में लेकर जा रहे हैं, भगवान के भोग में लेकर जा रहे हैं। एक मिठाई, दूसरा श्रीफल। मिठाई और श्रीफल ये दोनों हमको दर्शाते हैं कि भगवान को मिठाई भी प्रिय है और श्रीफल भी प्रिय है। मिठाई क्यों प्रिय है? मिठाई की प्रियता क्यों है? भगवान को मिठाई इसलिए प्रिय है कि आप अपनी वाणी को मीठा रखकर मेरे पास आओ। और श्रीफल इसलिए प्रिय है जैसे श्रीफल अंदर से एकदम कोमल होता है, अपने दिल कोमल लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। शिव जी, मेरे भगवान, मेरे द्वारकानाथ, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर तुमसे कभी नहीं कहते कि तुम मीठा बहुत सारा लेकर आओ कि श्रीफल बहुत सारा लेकर आओ। मेरे शंकर कभी तुमसे नहीं कहते कि श्रीफल लाना कि मिठाई लाना। शंकर तो ये कहते हैं कि मिठाई के बदले तू अपनी जिह्वा को मीठा कर कर, अपनी वाणी को मीठा कर, अपने हृदय को कोमल। श्रीफल बाहर से कड़क होता है, अंदर से कोमल होता है। उसी तरह श्रीफल जैसा हृदय लेकर मेरे पास में पहुंचो, मेरे पास में। आंगन अर्थात हमारा दिल, हमारा आंगन अर्थात हमारा मन। आंगन मतलब हमारा चित्त, आंगन मतलब हमारी बुद्धि, आंगन मतलब हमारी दृष्टि, आंगन मतलब हमारी श्रवण शक्ति, आंगन मतलब हमारी जिह्वा। ये सब गंदा पड़ा हुआ है तो परमात्मा प्रवेश कैसे करे? भगवान आएगा कैसे? उसको पुकारो, उसको बुलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप परमात्मा को पुकारते जाओ, अपनी मीठी वाणी से भगवान को बुलाने का प्रयास करिए, भगवान को पुकारने का प्रयास करिए, भगवान को बुलाने का प्रयास करिए, भगवान को अपने करीब लाने का प्रयास करिए, परमात्मा को नजदीक ले अपने करीब। शिव तत्व जो दिया है परमात्मा ने, उसको थोड़ा थोड़ा सा जनमानस में देने का प्रयास करो। धन नहीं अपने पास रखो, प्रॉपर्टी नहीं अपने पास रखो। जो भगवान ने तुमको देकर भेजा है, ये धन तो तुम्हारा बाद में आया, प्रॉपर्टी बाद में आई है, संपदा बाद में आई है, दौलत बाद में आई है। भगवान ने तुमको क्या देकर भेजा है? नेत्र, श्रवण, जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन। ये 11 इंद्री मेरे परमात्मा ने तुमको देकर भेजी है। इन इंद्रियों को आप
बांटने का प्रयास करिए, अर्थात आप अच्छा देने का प्रयास करिए, अच्छा बोलने का प्रयास करिए। महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा तुम 12 महीने श्रवण करिए, धीरे 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 आपके जीवन में सुख आता चलेगा, सुख आएगा। अब गन्ने का रस नुकसान देता था, पर गुड़ ने कभी नुकसान नहीं दिया, शक्कर ने कभी नुकसान नहीं दिया। और एक और इतने अंदर उतार लेना, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जो हमारे बुजुर्गों ने तैयार करा है गुड़, वो कभी नुकसान नहीं देता। जो फैक्ट्री में शक्कर तैयार होती है वो भले नुकसान दे सकती है, पर गुड़ कभी नुकसान नहीं दे सकता, कभी नहीं। हमारे वेदव्यास जी ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने जो शंकर की भक्ति बताई है, हमारे संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने जो शिव की आराधना बताई है, वो शिव की आराधना कभी निष्फल नहीं हो सकती। किसी भी पृथ्वी को खोदते हैं, वहां से कोई मूर्ति निकले ना निकले, पर जमीन को जहां से भी खोदा जाता है वहां से एक ना एक शिवलिंग जरूर प्रकट होता है, क्योंकि शिव तत्व हमारे हृदय में, शिव तत्व इस सनातन धर्म की पृथ्वी पर, शिव तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला, संपूर्ण ब्रह्मांड। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान का सुख नहीं हुआ, गौतम ऋषि के पास में माता अंजना पहुंच गई। पिताजी, मुझे औलाद नहीं है, मुझे संतान का सुख नहीं। आप मुझे बताएंगे क्या कि मेरे घर में संतान का सुख है कि नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शब्द याद रखिए, 30 साल भी अगर शादी को हो गए हैं, 25 साल भी शादी को हो गए हैं, 40 साल भी शादी को हो गए हैं, तो भी आप मुख से ये मत कहना कि आपको औलाद नहीं होगी। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो और तुम्हारा विश्वास पक्का है, तो तुम्हें संतान होकर ही रहे। सीहोर में एक, आपने हमारे हो सकता है कि फोटो जिसमें गैलरी में डलते होंगे तो उसमें आप निकाल कर भी देखना, और अगर होगा तो कल हम चैनल पर उस फोटो को भी दिखाएं। एक महिला, बहुत पहले की बात है, बहुत समय हो गया, कुबेरेश्वर धाम पर आई और बाबा के धाम पर आई और उसको शादी के कई साल हो गए थे और औलाद नहीं, बहुत। अब उसने कार्यकर्ताओं से बात करी, फिर कार्यकर्ताओं से बात करते करते उसने कहा नहीं,
एक बार हम बाबा से मिले, जिद पकड़ ली, 1 दिन 2 दिन वो जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो कह अब मुझे औलाद भी 3 ही चाहिए। हमने कहा दीदी ये तो उसके हाथ में है कि 1 देगा कि 2 देगा कि 3 देगा कि 4 देगा कि 5 देगा, ये उसके हाथ। अब हमको क्या मालूम था कि वो बात आप कर रहे हो पर सुनता वो है। हम तो एक चीज जाने हैं कि शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते, जनता नहीं सुनती। शिव महापुराण की कथा तो मेरा महादेव खुद सुनता है। हमने एक चीज जाना, आप प्रैक्टिकल करके देखना, सास की बुराई मायके में करके देखना, सास को अपने आप पता चल जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। सास को किसी ने बताया, जम के बोलो जरा। ननंद की बुराई करके देखना, ननंद को मालूम पड़ जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। भाभी की बुराई कर कर देखना, बहू की बुराई कर कर देखना, बहू को अपने आप मालूम पड़ जाता है इसने मेरी बुराई करी है। कोई नहीं बताता, पर शरीर की तरंगे हमारे तक पहुंच जाती है। वो तरंगों से हमारे को मालूम पड़ जाता है कि किसी ने मेरी बुराई करी है। उसी तरह जब हम कोई बात शंकर जी की करते हैं, हम शंकर का गुणगान करते हैं, हम शंकर का स्मरण करते हैं, तो हमारी बातों की तरंगे हमारे कैलाश अधिपति तक पहुंच जाती है और वो उसको स्वीकार कर लेता है। वो उसको स्वीकार करता है। हमें नहीं मालूम था कि वो बड़े प्रेम से सुन रहा है। जब हम बात करते हैं तो वो सुनता है, आप और हम कथा श्रवण करते हैं तो वो सुनता है। 1.5 साल के बाद में वो वापिस आई और अपने, शायद आप लोगों ने भी उस फोटो को देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पे डला था। 1.5 साल के बाद वापिस आई और 3 बच्चों को साथ लेकर आई। 3 बच्चे। आप लोगों में से किसी न किसी ने फोटो देखा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा। और अगर नहीं देखा होगा तो उसको हम प्रयास करेंगे कि वो फोटो आपको जरूर, अगर उस पर सोशल मीडिया पर होगा जरूर। आई 3 को लेके, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 देखा है शंभु। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर हो। आपको क्या लगता है कि शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो? नहीं, सास की बात होती है तो सास उस कथा को अर्थात छुपकर श्रवण करती है। बहू की बात होती है तो बहू उसको श्रवण करती है। आप और हम इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। आप और हम भगवान शंकर की कथा को अगर बाच रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा शिव उस कथा को स्वीकार कर रहा है। शिव स्वीकार। कभी मत कहो कि मेरे यहां ये नहीं हो सकता। शंकर जी के भक्त के दिल में, शंकर जी के भक्त के हृदय में नहीं शब्द होना नहीं चाहिए। नहीं करोगी, शंकर जी की पूजन करोगी, शिव आराधना में अगर डूबोगी, शंकर की भक्ति करोगी, तो ये निश्चित है कि नहीं शब्द तुम्हारे सामने नहीं रहेगा और शिव तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा। ये पक्का। शिव औलाद देंगे, शिव संतान देंगे, ये निश्चित है। आप आराधना करो शंकर भगवान की। कैसे ना दे शिव? कैसे ना भगवान शंकर तुम्हारी झोली भरे?
आज मौनी अमावस्या है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। बहुत दूर दूर तक आप इस जंगल के क्षेत्र में, इस एरिया में बैठे हो, बहुत दूर तक। पंडालों में जगह नहीं है, अपना छाता, अपनी चादर, साड़ी, कपड़ा लगाकर आप लोग बैठे हो। बहुत क्या आपको भागवत पुराण में जाओगे तो प्रसाद बंटता है, बंटता है कि नहीं बंटता? गए हो कभी भागवत जी में? प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता है? राम कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा, देवी जी की कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में प्रसाद मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारी और आपकी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि आप प्रसाद दे दें। प्रसाद तो वो देता है 3 महीने के अंदर प्रदान कर। जनक जी ने माता जानकी जी को विदा करा तो कह दिया था कि शिव जी की आराधना करना। गर्गाचार्य बाबा ने स्वयं कह दिया था भगवान कृष्ण को कि शंकर की आराधना करना। और आज साकरी में यीशु महापुराण की कथा भी यही कर रही है कि शिव की आराधना करना। फिर हम इधर उधर क्यों भटके? फिर हम क्यों इधर उधर जाएं? राम जी शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण शिव की आराधना कर रहे हैं, मां अंजना शंकर जी की आराधना कर रही है, केसरी बाबा भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों भटके? किस लिए भटके? किस लिए इधर उधर भटके? शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में, शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करें। अंजना माता ने शंकर के शिवलिंग का पूजन चालू करा और एक बार अगर दिल बना लिया, एक बार मन बना लिया, फिर निवेदन है नदी में नाव की, शरीर में पांव की और तुम्हारे पूजन में भाव की बहुत जरूरत होती है, बहुत जरूरत। एक बार यदि तुमने मन बना लिया, एक बार तुमने चित्त बना लिया कि मैं शंकर की आराधना करूंगा और शिव मेरी बात को स्वीकार करेंगे, तो पक्का शिव स्वीकार करेंगे। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन शुद्ध होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, वो मिलेगा। अंजना माता ने भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया। अंजना माता ने नियम लिया कि 1 दिन में 1 सामग्री, 2 दिन में 2 सामग्री, 3 दिन में 3 सामग्री, 4 दिन में 4 सामग्री। पकवान तैयार करती, मिठाई तैयार करती और भगवान को भोग रखती। अब शिव तो शिव है। 56वां दिन, 56वां दिन और 56 तरह की सामग्री माता अंजना ने तैयार की। 56 तरह की, बस
56 तरह की सामग्री तैयार कर कर 56 तरह का भोग तैयार कर कर थाली में रखकर बैठी। इतनी देर में तो मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर आ गए। बूढ़े भिक्षुक का रूप। और बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर भगवान शंकर दरवाजे पर आकर अलख लगा, मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? अलख लगा। अंजना माता ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर कहा, बाबा थोड़ी देर से आ जाना, मैं तुमको भोजन दे दूंगी। पर बाबा तो बाबा थे, विश्वनाथ तो विश्वनाथ थे। उन्होंने कहा, नहीं मां, भोजन तो मैं अब भी कर जाऊंगा तेरे दरवाजे से। ए बाबा, अभी भोजन वोजन नहीं मिलेगा, अभी तो मैं शंकर जी की पूजन करने जा रही हूं। पूजन करूंगी, इसके बाद मैं तेरे को दूंगी। अब तो विश्वनाथ और जिद पे अड़ गए, मुझे तो अब भी चाहिए, और जो थाली में रखा है यही चाहिए। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ये होता होगा, दीपावली पे घर में कोई उत्सव आया, तुमने सामान बनाया और छोटे छोटे बच्चे, नहीं आई मुझे तो यही चाहिए, आई मुझे तो दे। आई मुझे तो अब भी चाहिए। आई बोले, अरे अभी पूजन करेंगे, देवा को भोग लगावेंगे, इसके बाद तेरे को दे देंगे। पर एक बात तो है, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के जो भक्त हैं, वो वास्तव में दिल से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं। एक बार हमने देखा कि जैसे पंडित जी यहाँ पर स्टेज पे पूजन कराते हैं ना, तो पूजन कराते समय एक जगह की बात है, यहीं महाराष्ट्र की, पूजन करा रहे थे और वहाँ गणेश जी, जो पीतल के गणेश जी थे, वो कोई उठा के ले गए। अब गणेश जी जो पूजन में थे, वो गणेश जी को ही ले गए। अब आई पूजन करने बैठी, और उस समय पर हम भी पोथी का पूजन करा रहे थे। उसने देखा गणेश जी तो है ही नहीं। हमने कहा पंडितों से, क्यों यहाँ गणेश जी नहीं है? कि गुरुजी थे, पर वो जजमान जिसके थे उसके वो ले गए। अच्छा। इतने में एक बूढ़ी आई बैठी थी, बूढ़ी माँ। उसने देखा बाजू में इतना बड़ा गुड़ का ढिली रखी है, गुड़ की डली, इतनी बड़ी गुड़ की बट्टी रखी है। आई ने, अब हम बोल रहे हैं आई ये गुड़ है, नहीं ये नैवेद्य के लिए। उसने कहा तुम रुको। उसने आधा गुड़ तोड़ा, आधा गुड़ का बना दिया गणपति और आधे गुड़ का बना दिया नैवेद्य। हमने पूछा ये क्या है? तो क्या गुड़ चा गणपति और गुड़ चा नैवेद्य। बस वो आई के शब्द उस दिन दिल को लग गए और याद आया कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब में एक दिखता है, सब में दिखता है। कौन सा कार्य है जो हो नहीं सकता? विश्वनाथ जी आए, भोजन मांग रहे हैं, मुझे भोजन दो। अंजना माता ने मना कर दिया, मैं भोजन नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी।
ये वाला भोजन तो दूंगी नहीं, भोग लगा कर बाद में दे दूंगी, पर अभी नहीं दूंगी। शंकर जी के मैं तो पहले यही लूंगा, मुझे तो दे। ए आई पूरणपोली दे ना। बच्चा जब तक उसको मिल ना जाए तब तक वहीं पर घूमता रहता है, वहीं। जब तक नहीं मिल जाए बच्चे को तब तक बच्चा वहीं घूमता रहता है। और आखिरी में आई को, माँ को, उसको थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ देना पड़ता ही है। तुम भी उस बच्चे और आई जैसे सीख जाओ। बच्चा देना, आई देना, आई देना, तुम भी शंकर के पीछे पड़ जाओ। देना देना देना, देगा। थोड़ा पीछा तो पकड़ना पड़ेगा। अब तुम तो वो वाला हाल है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तुम्हारे साथ में यही चक्कर सबसे बड़ा है। थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति में रम जाते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का स्मरण कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, और थोड़े दिन बाद वापिस वैसे की वैसे हो जाते हो, फिर पुनः वैसे ही। थोड़ा उस परमात्मा का पीछा भी पकड़ना पड़ेगा। ए आई देना। अच्छा एक बात बताओ, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब विचार कर कर बताओ। बच्चा कहीं से गिर गए, उसके पांव में चोट आ गई, खूब रो रहा, खूब रो रहा, गिर गया, पांव में लग भी गई, हाथ में लग गई, चोट आ गई, खूब रो रहा। और आई को दिख रहा है, मां को दिख रहा है कि इसको चोट आई, खूब रो रहा है। उसको चुप कराने के लिए मां क्या करती है? उसको चुप कराने के लिए मां क्या करेगी? किसने मारा तेरे को? यहां गिरा था, और मारो। ये कहां लगी? हाथ में। उसको दिख रहा है थोड़ी घसड़ लग गई है, उसको दिख रहा है कि थोड़ा चोट लगा है, और मां क्या कर रही है? उसके हाथ में फूंक मार रही है। मां क्या करती है? उसके हाथ में फूंक मारती है। हाथ लगी, फूंक मारे। अब ईमानदारी से बताओ, वो बच्चे के हाथ में जैसे ही फूंक मारी, बच्चा चुप हो गया। मां की फूंक में, मां जानती है कि मेरी फूंक से ये ठीक होने वाला नहीं, इस पे दवाई लगाना पड़ेगी, पर फिर भी मां फूंक मारती है, फूंक करती है, और बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी मम्मी ने फूंक दिया है तो ये ठीक हो जाएगा। उसी तरह हमारे कर्म का भोग तो हमको भोगना है, पर शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी फूंक मार देती है, जिससे दर्द बंद हो जाता है। ये माता पिता की फूंक है शिव पुराण की कथा। मना कर दिया माता अंजना ने कि मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे शंकर जी के भोग लगाने के लिए मैंने रखा है, शिव जी के लिए मैंने रखा है। मैं कैसे दे? मेरे शंकर भगवान के लिए है, पर शिव जी ने छोड़ा नहीं।
आखिरी में जैसे ही अंजना माता ने शंकर जी के सामने 56 भोग की थाली रखी, शंकर भगवान दौड़ कर गए। जो भिक्षुक का रूप रखकर आए थे, दरिद्र का रूप रखकर आए थे, भगवान दौड़ दौड़ और भगवान शिव दौड़ कर गए। जो 56 भोग की थाली लगी हुई थी, उस 56 भोग की थाली में से भगवान शंकर ने प्रसाद उठाया और खाना प्रारंभ करा। भगवान शिव ने खाना प्रारंभ। अब जैसे ही खाना प्रारंभ करा, अंजना माता को तो खूब क्रोध आ गया, खूब गुस्सा। अंजना को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो भगवान शिव जी के लिए रखा था, मैंने शंकर जी के लिए रखा था, मैंने शंकर भगवान के साक्षी के लिए भगवान शंकर को भोग लगाने के लिए रखा था, और इस बुजुर्ग ने, इस बूढ़े ने, इस भिक्षुक ने मेरे शंकर भगवान के प्रसाद को खा लिया, पूरे प्रसाद को खा लिया। शंकर जी ने तो भोग लगाने के लिए रखा था, मैंने तो भगवान शिव की साक्षी में रखा था, और ये पूरा के पूरा खा गया, पूरा। मां को क्रोध आ गया, अंजना मां, और करा क्या भोलेनाथ जी ने? शिव जी ने अंजना माता के सामने शंकर भगवान की ही निंदा कर दी, शिव की ही निंदा शिव खुद कर रहा है। शिव की निंदा स्वयं शंकर भगवान कर रहे हैं, स्वयं शिव। एक किसी ने एक प्रश्न किया था सूरत की कथा में कि गुरुजी, भगवान को मालूम है कि ये पृथ्वी पर आकर गलत काम करेगा, तो भगवान को इसको पैदा ही नहीं करना चाहिए। सूरत की कथा में किसी ने एक प्रश्न किया था कि भगवान को मालूम है कि ये पृथ्वी पर आएगा और गलत काम करेगा, तो इसको पैदा क्यों करा भगवान ने? हमने सूरत में तो जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पत्र हमारे ध्यान में बाद में आया, पर यहां जरूर साकरी में जवाब देते हैं कि भगवान सब अच्छो ही अच्छों को पैदा कर देता, तो तुम्हारी अच्छाई का पता कैसे चलता? इसलिए थोड़े बहुत बुरे का पैदा होना भी जरूरी है। इस पृथ्वी पर सतयुग से लेकर कलयुग तक अंदाजा लगाकर देख लो, इस पृथ्वी पर कितने कितने देवता भी पैदा हुए हैं और दानव भी पैदा हुए हैं। नरसिंह भगवान आए तो हिरण्यकशिपु भी आया, हिरण्याक्ष भी आया, भगवान कृष्ण आए तो कंस भी आया, राम जी आए तो रावण भी आया। ऐसा पूरे पूरे समय पर आप देखिए कि जहाँ देवता आए हैं वहाँ असुर भी आए। असुर भी आए। और कई माताएं कह देती हैं हमारे मोहल्ले में तो ये ऐसा ना जाने कहां से आ गया ये व्यक्ति, पूरे मोहल्ले का सत्यानाश करके रखा है। अच्छा है कि यही आया है, रावण आ जाता तो मान लो, आ जाता तो क्या कर ले। कथा है, जेजुरी महाराष्ट्र, पुणे के आगे। जेजुरी में एक मल्हार गौतमेश्वर महादेव का एक मंदिर है। जिसमें शंकर भगवान खंडोबा के रूप में विराजे हैं। आप लोगों में से कोई गया हो तो बात, कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ जरा। शिव जी खंडोबा के रूप में वहां पर विराजे। धन्यवाद।
अगर आप लोग गए होंगे तो कथा आप लोगों के समझ में आ जाए। दो असुर हुए। ब्रह्मांड पुराण कहता है दो असुर हुए, एक मणि और एक मल्ला। दो असुर, और दोनों ने बहुत साधना करी, तप करा, व्रत करा, आराधना करी, अर्चना करी और ब्रह्मा जी से वर बहुत सारे मांगे। बहुत उसमें से एक वर ब्रह्मा जी से मणि और मल्ला ने मांगा कि हमारे प्राण नहीं जाएं, हम कभी मरे नहीं, हमारे प्राण ना जाएं और हम कभी मरे नहीं। पर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा, कुछ ऐसा मांग लो कि जो पूरा हो भी ना पाए और आपकी मृत्यु भी टल जाए। तो मणि और मल्ला दोनों ने वर मांगा ब्रह्मा जी से कि आप हमको वर दो। शंकर भगवान पृथ्वी पर आज तक अपना दूसरा रूप नहीं रख पाए। शिव जी ने पृथ्वी पर अपना कभी रूप नहीं रखा। शंकर भगवान ने पृथ्वी पर कभी अपना रूप नहीं रखा। भगवान विष्णु पृथ्वी पर कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए, कभी ये बनकर आए, कभी वो बनकर आए। कई बार इंद्र रूप रख कर आ गए, चंद्र रूप रख कर आ गए, सूर्य रूप रख कर आ गए। इसके भगवान कई बार कई देवता रूप रख कर आ गए, पर शंकर भगवान कोई रूप रख कर नहीं आए। शिव जी ने कोई रूप नहीं रखा, भगवान शंकर कोई रूप रख कर नहीं, कभी नहीं, क्योंकि शिव रूप रखते ही नहीं। पर मणि और मल्ला ने वर मांगा, अगर हमारे प्राण छूटे तो शंकर भगवान अपना रूप रखकर आए और हमारे प्राण हरे तो हम मरे। अब शंकर भगवान ने मन में सोचा कहाँ की उलझन ला दी, मैं तो कभी रूप रखता नहीं हूं, और इनने कहा कि वो रूप रखे मनुष्य का और हमको मारे, मनुष्य का रूप रखा। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी की तथास्तु सुनकर भगवान मणि और मल्ला दोनों चल दिए, दोनों चल दिए। मेरे भगवान शंकर के खंडोबा अवतार की कथा कहती है, खंडोबा भगवान की कथा कहती है कि मेरे शिव जी का घर घर में, क्योंकि ये मणि और मल्ला दोनों कहीं शिव जी की पूजन नहीं होने देते थे, तो घर घर में शिवलिंग का निर्माण हुआ, पूजन हुआ। कई लोगों ने कहा गुरु जी पहले भगवान नहीं सुनते थे, आजकल इतनी जल्दी सुन लेते। हमने कहा साल में एक दिन ऐसा आता है कि ऑनलाइन सबके घरों में शंकर का शिवलिंग का निर्माण होता है, पूजन करते हैं, उसके कारण शंकर भगवान को सुनना जरूर पड़ता है, सुनना पड़ता। मणि और मल्ला ने सब दूर पूजन बंद करा दी। गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन होने लगा। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर सब पूजन करने लगे। तब मेरे भगवान शंकर को एक मनुष्य के रूप में, खंडोबा के रूप में आकर प्रकट होना पड़ा, और खंडोबा के रूप में आकर उन्होंने मणि को मारने के लिए शस्त्र उठाया। नंदी पर चढ़कर आए खंडोबा। मणि ने हाथ जोड़कर कहा मैं संसार का हित चाहता हूं, ये घोड़ा मैं आपको देता हूं। एक अश्व दे दिया, एक घोड़ा दे। मल्ला दुष्ट प्रवृत्ति का था, सबको नष्ट कर रहा था। खंडोबा भगवान ने उस मल्ला को मार दिया। मणि ने कहा खंडोबा जी को देखकर, ए खंडोबा, आपका ये शंकर, ये रूप बड़ा सुंदर लग रहा है। आप इस जेजुरी गांव में सदा विराजमान रहे और जनमानस का कल्याण करते हैं। निवेदन करिए, विनय करिए। आज मौनी अमावस्या है,
माघ का पवित्र महीना है। मौका मिला है बाबा की भक्ति करने का। दिल से प्रार्थना करिए। 100, 200, 500, 400, 1000, 2000 रुपए खर्च कर कर यहाँ पहुँचे हो। दिल से बाबा को विनय करिए, निवेदन। साथ में बोलेंगे सभी। भगवान देवाधिदेव महादेव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, शंभु शंकर की पवित्र कथा कर बाबा भोलेनाथ का पवित्र चरित्र कर। शिव जी खंडोबा के रूप में विराजमान। शिव तत्व कह रहा है, मां अंजना के 56 भोग की जो थाली है, जो भोग लगा हुआ है, उसी में से शिव लेकर पाली। क्रोध आ गया मां को। माता अंजना को क्रोध आया। मैंने तो भोजन मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के लिए लगाया था, पर शिव परीक्षा बहुत लेते। अंजना माता की ऐसी परीक्षा ली कि शंकर भगवान स्वयं एक भिक्षुक का रूप रख कर आए। भोजन भी अंजना के घर का कर लिया और निंदा भी शिव की कर रहा है। जब शंकर जी की निंदा करना चालू करी तो अंजना माता सुनती सुनती थोड़ी देर बाद क्रोध में आ गई अंजना माता और कह दिया, सुनो बाबा, ए बाबा, एक तो 56 भोग तुमने खाया, ऊपर से तुम शंकर जी की निंदा भी कर रहे, ये ठीक नहीं। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी अगर अपने मंच से, अपनी पीठ से अगर शंकर की कोई निंदा करता दिखे तो वहीं पर खड़े होकर हाथ जोड़कर बोल दिया करो, महाराज हम कथा सुनने आए हैं, शिव जी की निंदा नहीं। ना हम शंकर की निंदा सुनेंगे, ना हम शंकर के भक्त की निंदा सुनेंगे। आप कथा कहो, हम कथा सुनेंगे, पर शिव की निंदा नहीं सुन सकते। ना शंकर की पुराण की, ना शिव पुराण की, ना शिव भक्त की, कभी हम निंदा नहीं सुन सकते। आप कथा कहो, हम कथा सुनेंगे। और ये बल तुम्हें होना चाहिए। जैसे माता अंजना ने खड़े होकर कह दिया, ए बाबा 56 भोग मेरे शंकर जी को भोग लगाने के लिए लेकर आई थी, आपने खा लिया, मना नहीं, पर मेरे शंकर की मैं निंदा नहीं सुन सकती। मैं मेरे शिव की निंदा नहीं सुन। शिव की निंदा देव ऋषि नारद ने करी थी तो बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा भगवान नारायण ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लगा था। शंकर की निंदा सुनना या शंकर की निंदा करना श्रेष्ठतम। आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ,